मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छुपाओ नहीं, बाप को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ। आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। कोई के नाम रूप में तो फंसा हुआ नहीं हो। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपनी दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं? हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं जिनकी लाइन क्लियर है। उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है। हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब इसको राइट करना है। रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते। बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। कोई साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं
तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। आप जानते हैं यह सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। कोई के साथ लटके तो नहीं है, हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ। पहले बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं। इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो है ना। यह क्यों होता है, इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही है, कलाएं कम होती ही रहती है। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं। आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुनी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। तर बाबा म्हणता है की तुम्हाला आता ईश्वरीय मत प्राप्त होती है, आणि ही ईश्वरीय मत तुम्हाला 21 जन्म चालवणार आहे। ईश्वरीय मताच्या आधाराने तुम्ही 21 जन्म आपलं जीवन चालवणार आहे। तिथं सतयुगामध्ये देवतांची मत घेण्याची सुद्धा आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान हमें जो मत अभी दे रहा है उस आधार से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उसी आधार से हम नई दुनिया में रहेंगे। इसलिए अभी जो मत मिलती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। म्हणून या बाबांच्या मताला आपल्याला सगळ्यात जास्त महत्व द्यायचं। ही मत पुन्हा भेटत नाही, पुन्हा चान्स नाहीये, आणि ही मत अशी आहे की जन्म जन्मांतर आपल्या सोबत राहते। तर आता या मतानुसार बाबांनी आपल्याला सांगितलेले आहे की गडबड केव्हा झाली, तुमचं जीवन विकारी केव्हा बनलं आणि त्याच्यामध्ये दुःखाचा प्रवेश केव्हा झाला, जेव्हा तुम्ही देहभानामध्ये आले। जेव्हा तुम्ही पवित्रतेची लेवल तुमच्यातली कमी झाली, तेव्हा मग विकारांचा प्रवेश झाला, रावणाचं राज्य सुरू झालं आणि दुःखाचे दिवस सुरू झाले। आता पुन्हा जर सुखाचे दिवस आणायचे तर बाबा म्हणताय अभी
देह अभिमान तोड़कर देही अभिमानी अवस्था में रहना है। अपने आप को आत्मा समझना है। अपने आप को आत्मा समझकर जीवन जीना है। अपने आप को आत्मा समझकर सभी संकल्प, सभी भावनाएं जीवन में लानी है प्रत्यक्ष में। ही मत, ईश्वराची ही जी मत आहे ही पुन्हा कधी मिळणार नाही। आपल्याला स्वतःला आत्मा समजायचं म्हणजे विकारांपासून कंप्लीट अंतर, विकाराचा आणि आपला संबंध नाही। जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा समजतो, जेव्हा आपण आत्मा समजून जीवन जगायचे, तर त्याचा अर्थ आहे की 7 गुण दिसले पाहिजे। जे 7 गुण आत्म्याचे ओरिजिनल आहे त्या स्थितीमध्ये आपण राहायचे। विकारचं नामोनिशान पण नाही। ही जी मत आहे, ही ईश्वरीय मत आपल्याला देवता बनवणार आहे। रावणाच्या मताच्या द्वारे आपण मनुष्य बनलो आणि मनुष्यापासून पण खालची लेवल होऊन गेली। पण आता जी ईश्वरीय मत प्राप्त होतीये त्या आधाराने आपण देवता बनणार आहे। तर या ईश्वरीय मतानुसार स्वतःला आत्मा समजायचे आणि कोणाच्याही नाव रूपामध्ये आता फसायचं नाही। किसी में अटकना नहीं है, लटकना नहीं है। किसी भी वस्तू, व्यक्ती या वैभव कशामध्ये आपला बुद्धियोग नहीं गेला पाहिजे। आता ही बाबांची मत है। अभी अंतिम समय आ गया है, घर वापस चलना है, तो अभी हमारा बुद्धियोग एक शिव बाबा के साथ रहना चाहिए। एक शिव बाबा के साथ बुद्धियोग रहने के लिए हमें अपने आप को आत्मा समझना है और बाकी सभी को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। कोणालाही बघायचंय, कोणी दिसणार आहे, कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण राहणारच आहे, येणारच आहे, सगळं होणार आहे, पण आत्मा मनीला बघायचंय। शरीर रूपी सापाला नाही बघायचंय। शरीर रूपी सापाला बघू आपण तर विष जाईल मध्ये। आत्मा रूपामध्ये त्याला बघायचंय। सर्प को नहीं देखना है, बाबा म्हणताय मनी को देखना है, म्हणजेच आत्माला बघायचंय। साप रूपी शरीर आहे आणि त्याच्यामध्ये विराजमान आत्मा मनी आहे, तर त्या आत्म्याला बघायचंय। कोणालाही बघू, कोणाकडे कोणाची आठवण येईल, आत्मा मनीच्या रूपामध्ये त्याला बघायचंय। ये मेरे बाबा का बच्चा है। आता दुसरे सगळे विचार बुद्धीमधून काढून टाकायचे, कोणाविषयी काही असेल। हम आत्मा है, ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है और हम इस धरती पर अपना पार्ट बजा रहे हैं। सतयुग से लेकर अभी तक हम इस धरती पर पार्ट बजा रहे हैं। उस दौरान हमने अनेकों के साथ द्वापर के बाद हिसाब किताब बनाए हैं। हर एक के साथ हमारे हिसाब किताब बने हुए हैं। पाप का हिसाब बना है, पुण्य का हिसाब बना है, अच्छे कर्मों का हिसाब बना है, बुरे कर्मों का हिसाब बना है। तो वो जो कुछ भी बचा हुआ है हिसाब किताब, वो मुझे अब चुकतू करना है और वो चुकतू होने के लिए सामने आने वाला है। तो क्लियर होणार आहे हिशोब। काही झालं तरी त्याच्यामध्ये क्लियर होतोय आपला हिशोब, तर त्याच्यामध्ये आपण खुश राहायचं। और किसी के भी तरफ हमारी शरीर के भान के हिसाब से बुद्धी नहीं जानी चाहिए। तर बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी पहिली गोष्ट ही करा, स्वतःची चेकिंग करा। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए भी चेक कर सकते हैं हमारा बुद्धियोग कहाँ कहाँ जाता है। हमारा बुद्धियोग एक शिव बाबा के साथ है या कोई मित्र संबंधी, रिश्तेदार, वस्तु, व्यक्ति, चीज, किधर जा रहा है बुद्धियोग। यहाँ बैठे बैठे अंतर्मुखी होकर चेक करना है। क्या मैं अपने आप को आत्मा समझकर मेरे प्यारे परमात्मा को याद कर रहा हूँ, हे चेक करायचंय। दिवसभरामध्ये अंतर्मुखी स्थिती पाहिजे। मेरा मन, मेरी बुद्धि कहाँ भटक रही है, किसमें जा रही है। अभी मुझे अंतिम समय आ गया, अभी मुझे एक शिव बाबा को याद करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा म्हणते खुद को ये बात समझ में आनी चाहिए। बाबा ने समझा दिया है कि अभी अंतिम समय है, अंतिम समय के नजारे चल रहे हैं, अंतिम सीन चल रहा है सृष्टि रंगमंच पर, और अब मेरा बुद्धियोग कहाँ रहना चाहिए, एक शिव बाबा में रहना चाहिए। बाकी सब बातें निमित्त मात्र। तो बाबा म्हणते अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखो कि कहाँ मेरा बुद्धियोग जाता है और मैं अपने आप को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करता हूँ या नहीं। कोणीही, बाबा म्हणते कोणी निमित्त बनवून समोर बसेल त्याची पण कोणाची आठवण आहे त्याच्या बुद्धीमध्ये, पण शिवबाबांची आठवण आहे, शिवबाबांची आठवण। बाकी कोणालाही, कोणाच्या मधली अवस्था कोणालाही माहिती नाही।
कोणाच्या मध्ये काय चाललेलं ये फक्त शिव बाबाला माहिती है। तो शिव बाबा जानता है हर एक के अंदर क्या चल रहा है। हम जब बाबा की याद में बैठे हैं, उस हिसाब से किसी स्थान पर बैठते हैं, बाबा से हमारा कनेक्शन हो जाता है। बाबा समझ लेता है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटक रहा है। तो हमें भी अपने आप को हमें भी पता है हम कहाँ भटक रहे हैं, तो हमें अपने आप को सावधान स्थिति में रखना है। और आणि दूसरी स्टेप बाबा ने सांगितली, फिर अगर मेरा बुद्धि योग कहीं जाता है तो बाबा को सच सच बता देना है कि क्या चल रहा है मेरे मन और बुद्धि में। मेरी मन और बुद्धी में कौन सी बातें चल रही, किस बात के कारण मैं डिस्टर्ब हूं, कोणत्या गोष्टीमुळे माझ्या मनामध्ये गोंधळ निर्माण झालेला आहे। आणि सगळ्या प्रश्नांची, सगळ्या गोंधळाची उत्तरं बाबांनी दिलेली है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब बातों का जवाब बाबा हमें दे देता है। और हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता है, जब हम मुरली सुनते हैं तब हमारा बुद्धि योग फिर ठिकाने पर आ जाता है, क्योंकि बाबा उसमें समझा देता है, मुझ एक को याद करो, मुझ एक को याद करो, अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो, मुझे पिता के रूप में याद करो, शिक्षक के रूप में याद करो, सदगुरु के रूप में याद करो, साजन के रूप में याद करो। तो हमारा बुद्धि योग जैसे मुरली सुनते ही सेट हो जाता है, ऐसे ही हमें दिन भर में भी अपने आप को सेट करना है कि बाबा ने क्या समझाया है, बाबा ने मुझे क्या बताया है, अब मुझे क्या करना है। अभी अंतिम समय की दुनिया है, मुझे घर वापस जाना है, मुझे सतयुग में वापस देवता बनकर आना है, थोड़ा समय बचा है। अब मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, स्थिर रहूंगा, शांत रहूंगा, और मेरे जो पिछले पाप कर्म है वो भस्म होंगे और मेरे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी। लेकिन इसको उसको याद करने से, किसी में भी बुद्धि योग लगाने से, किसी भी कारण से या परिस्थिति से मेरी कमाई नहीं होने वाली है जो मेरे साथ में चलेगी। मुझे अब जो साथ में चलना है उसकी तैयारी करनी है। मैं क्या कर रहा हूं, बाबा म्हणता है हे या दोन गोष्टी सगळ्यात महत्वाच्या आहेत। तुम्ही मग मला सांगा की तुमचा बुद्धि योग कुठे जातोय, आणि मग बाबा म्हणता है आधा माफ हो जाएगा, तुम्हारी भूल मैं माफ कर दूंगा कि तुम्हारा बुद्धि योग भटक गया, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि बुद्धि योग भटक रहा है और मुझे एक शिव बाबा को याद करना है। तो आगे के लिए बाबा म्हणता है मैं खबरदार कर दूंगा, तुम खबरदार रहोगे, सावधान स्थिती राहील। कारण आपण जाणून घेतलंय की मन बुद्धी माझी भटकतीये, नाही भटकायला पाहिजे। त्याच्या बाबांच्या समोर आपण मन मोकळं करतो, बाबांना सगळं काही सांगतो, बाबांना सांगतो की माझ्या मनामध्ये हे चाललेलं, याच्याविषयी हे चाललेलं, त्याच्याविषयी ते चाललेलं आहे, हे माहिती आहे मला की नाही चालायला पाहिजे। हे जेव्हा बाबांच्या समोर आपण क्लियर करतो, बाबा म्हणतात मैं माफ कर दूंगा, लेकिन आगे के लिए मैं सावधान भी करूंगा और तुम्हें भी सावधान रहना पड़ेगा कि बुद्धि योग भटकाना नहीं है। जब जब हमें समझ में आ जाए कि मेरा बुद्धि योग इधर उधर जा रहा है, तब तक बाबा को बता देना है। बाबा रूहानी सर्जन है, वो हमारी ये जो बीमारी है भटकने की, इसको दूर कर देगा। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापिस जाना है, यह पुरानी दुनिया है, ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना, यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते। बाबा म्हणते तुम्ही इतके स्पष्टपणे समझौता सांगता कि भगवान आया है धरती पर और भगवान का पार्ट है इस पुरानी दुनिया को नया बनाना। तो बाबा म्हणते दुनिया के मनुष्य इस बारे में जानते नहीं, मग तुम्ही कोणाला समझौता, ते इंटरेस्ट दाखवता, हाँ ठीक है खूब चांगला है, और कोई तो फिर अपनी मत देते हैं। भगवान की मत हम उनको समझा रहे हैं और वो भगवान की मत के आगे अपनी मत रख देते हैं। हम सत्य समझाते हैं, ये इसके अलावा कोई सत्य नहीं जो हम उनको बताते हैं, जो बाबा ने हमको मुरली से बताया है वही सत्य है, इस दुनिया का सार्वकालिक सत्य, त्याच्यापेक्षा दुसरं सत्य काहीच नाहीये। आणि हे सत्य ऐकवल्यानंतर पण जे बाबांनी सांगितलेलं आहे कि बाबा ने सब कुछ 5000 वर्ष का ड्रामा समझा दिया है, अभी अंतिम समय आ गया है, अभी नई दुनिया बननी है, पुरानी खत्म होनी है। बाबा म्हणते वो अपनी मत देते हैं, भगवान की मत के सामने अपनी मत देते हैं, इतके स्वतःला हुशार समझतात। लेकिन बाबा म्हणते हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है, तुम बताते रहो, मार्गदर्शन करते रहो, समझाते रहो। उनका जब कल्याण होना होगा, जब उनकी बुद्धि खुलेगी, तब वो अपना कल्याण कर लेंगे।
यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह पता नहीं है की सतयुग में देवता पवित्र थे। ही सुद्धा गोष्ट मनुष्याला माहिती नाहीये की सतयुगामध्ये देवता पवित्र राहायचे, निर्विकारी स्थिती होती, देहभानच नव्हता, म्हणून शरीराच्या आधाराने कोणतेही पाप नाही व्हायचं। ते समजतात की देवी देवता पण असे होते आणि म्हणून मग मंदिराच्या बाहेर वेगवेगळ्या ठिकाणी मंदिराच्या बाहेर तसे विचित्र चित्र दाखवलेले, त्यांचे विकारांचे चित्र दाखवले, देवी देवतांना विकारी दाखवलेले, काम विकाराचे चित्र दाखवलेले। बाबा म्हणते ये मनुष्य जानते ही नहीं कि देवी देवता पवित्र रहे हुए हैं 2500 वर्ष तक। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसको भी पता नहीं है। तिथं जो जन्म होतो तो जन्माचा आधार आहे योग बल, जी ताकद आपल्यामध्ये आपण घेऊन जातो आणि संकल्पाच्या आधाराने संतान उत्पत्ती होते। बाकी तिथं विकाराचं नामोनिशान पण नाहीये। ये बाबा म्हणतात दुनियावाले जानते नाही, त्यांच्या बुद्धीच्या पलीकडची गोष्ट आहे की असं काही होऊ शकतं। आणि तसं शास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या कहाण्या आलेल्या आहे की इसके द्वारा जन्म हुआ, मुख के द्वारा जन्म हुआ, नाक के द्वारा जन्म हुआ, पेट के द्वारा वेगवेगळ्या पद्धतीचे त्यांनी दाखवलेले आहे। संकल्पाच्या आधाराने जन्म झाला, पेटीमध्ये सापडलं कोणी, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या। पर वो ये नहीं जानते दुनिया वाले कि योग बल की पैदाइश होती है सतयुग और त्रेता युग में। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे, उन्हों को समझाना है। इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। बाबांच्या श्रीमतवर आपण निर्विकारी पवित्र दुनिया स्थापन करते। आताची पवित्रता 21 जन्म आपल्याला पवित्र ठेवणार आहे। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता। अभी सब मनुष्य है जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे पवित्रता, मनानी पवित्र आणि शरीरानी पवित्र, त्या आधारानेच दैवी साम्राज्याची स्थापना होती है। आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है, एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे। बाबा म्हणतात हा पतित पासून पावन बनण्याचा रस्ता सगळ्यांना दाखवायचा आहे। सोपा उपाय माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे। ये भगवान की श्रीमत और सत्य है। अगर हम उतने आत्मविश्वास के साथ समझाएंगे तो बाबा म्हणतात उनको समझ में आ जाएगी ये बात, अंदर में लगेगा कि यही रास्ता हो सकता है। कारण सगळं करून बघताय पण माहिती आहे की काही होत नाही त्याच्याने। जे काही पूजा पाठ, उपवास, तपास, तीर्थयात्रा, जे सगळं काही करताय पण मनाला शांति नहीं है। लेकिन जब हम बहुत आत्मविश्वास के साथ समझेंगे, हमारा जीवन भी वैसा दिखेगा, तो बाबा म्हणता है उनको अंदर में लगेगा कहा यही उपाय हो सकता है पावन बनने का, शांति प्राप्त करने का। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे, जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे, ऐसे समझाना चाहिए। मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तब ही यह ज्ञान मिलता है। केव्हा बाबा हे सगळं सांगतो, आत्माचं ज्ञान देतो, पवित्र राहायचं सांगतो केव्हा, शेवटी जेव्हा घरी परत जायचंय त्यावेळेला पुन्हा पवित्र बनून जायचं असतं, तर अशा वेळेला बाबा हे सगळं ज्ञान आपल्याला देतो। फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं, फिर अगले संगम युग में ही मिलेगा डायरेक्ट। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती है। सोल बन गए मतलब आत्मा बन गए, फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंची स्टेज है। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। स्वतःला आत्मा बनवून ठेवायचं, तसं वागायचं, तसं बोलायचं, ती स्थिती ठेवायची। बाबा म्हणतात इसमें ही मेहनत है, इसमें ही सबसे ज्यादा मेहनत है, यही सबसे ऊंची स्टेज है।
आत्मा बनलो आपण, आत्मिक स्थितीमध्ये राहायला लागलो तर परमात्म्याशी कनेक्शन खूप सहज आहे. आणि आत्मा बनलो म्हणजे सतोगुणी अवस्था. आत्मा बनलो, आत्मिक स्थितीमध्ये राहायला लागलो म्हणजे विकारांचं नामोनिशान नाही. म्हणून बाबा म्हणते यही सबसे महत्वपूर्ण है. पहिला धडा हा शेवटचा धडा आहे. पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं. बाबा म्हणतात जसं त्या वेगवेगळे विषय असतात शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये, एखादा विषय अवघड वाटतो आणि तो अवघड वाटतो तर मग त्यांना वाटतं आपण बाकीच्या विषयामध्ये पण फेल होऊन जाऊ, जमणार नाही आपल्याला, एका विषयामध्ये फेल झालो म्हणजे आपण फेलच होणार. तर त्यामुळे बाबा म्हणतात यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ये जो आत्मा का पार्ट है ये समझ में ही नहीं आता है किसी को, या वो उस स्थिति में नहीं रह पाते. और वो आत्मा की स्थिति में रहना मतलब पूरी तरीके से पवित्र रहना, सतोगुणी स्थिति में रहना. मग बाबा म्हणते हे नाही होऊ शकत त्यांच्याकडून आणि मग लूज होऊन जातात, ढिल्ले होऊन जातात और फिर और विषयों में भी फेल हो जाते. तो हमें ये पक्का करना है. बाबा ने समझा दिया ये जो सब्जेक्ट है सबसे महत्वपूर्ण है. आणि म्हणून जो श्रीकृष्ण बनणारी आत्मा, जे नारायण बनणारी आत्मा, ब्रह्मा बाबांनी तो पुरुषार्थ सगळ्यात जास्त केला, स्वतःला आत्मा समजण्याचा. तो पुरुषार्थ आपला फायनल झाला, सगळं झालं आपलं. त्या स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे सगळं जे बाबांना पाहिजे ते ऑटोमॅटिक होईल. मग बाकी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे स्वतःला आत्म अभिमानी स्थितीमध्ये ठेवणं आणि आत्मा दृष्टीने सगळ्यांना बघणं. अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है. योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती है. मग बाबा म्हणताय ज्ञान आणि योग दोन्ही एकमेकांशी कनेक्टेड आहे. ज्ञान आहे, आपण मुरली ऐकतो, ज्ञान ऐकतो, त्या आधाराने बाबांशी योग लावू शकतो. मुरली नाही तर योग पण नाही लावू शकत, नाही होत कोणी किती म्हटलं तरी. आणि योगसाठी पण आधार काय? ज्ञान. ज्ञानासाठी आधार काय? योग. ज्ञान पण बुद्धीमध्ये केव्हा बसेल? जेव्हा बाबांकडून ताकद घेतोय आपण. ज्ञान ऐकतो त्यामुळे योग कसा लावायचा हे कळतं, पण योग लावल्यानंतर आपल्याला ज्ञान जीवनामध्ये आणण्यासाठी ताकद मिळते. त्यामुळे दोन्हीचं महत्व आहे. बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए. देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं. बाबा म्हणतात चेक करा की संपूर्ण दिवसभरामध्ये जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा चेक करायचंय बाबांच्या कायद्याच्या विरुद्ध आपण जातोय. ईश्वरीय कायदा जो बाबांनी सांगितलेला आहे त्या कायद्याच्या विरुद्ध आपण जातोय. कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती. बाबा म्हणताय कोई छोड़ना भी चाहते, छोड़ते भी है, मग 2-3 दिवस तो नशा रहतो, पुन्हा मग दूसरे तीसरे दिन बाबा म्हणताय माया वो भूल करा देती. तो हमें हर पल अपने आप को सावधान रखना है, माया से बचकर रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है. तो माया की हिम्मत नहीं होगी हमारे से वो कोई गलती करा दे फिर से. ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है. यह है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने. हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं, बाकी दुनिया के मनुष्य इस गुप्त ज्ञान को जानते नहीं, जान नहीं सकते, उनका भाग्य नहीं है. बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले. बाबा म्हणते इतका चांगला, इतका श्रेष्ठ पुरुषार्थ करायचा आहे की शेवटचा जो सेकंद आहे आपला त्यावेळेला बाबांची आठवण आणि स्वदर्शन चक्र की अब मैं देवता बनने वाला हूं. बाबा याद है, मैं बाबा के पास जा रहा हूं, अब मैं देवता बनने वाला हूं. असा पुरुषार्थ आपला पाहिजे. शेवटचा सेकंद असा जाईल आपला. आणि त्यासाठी मग आपल्याला हा खूप काळपर्यंत अभ्यास लागेल. असं नाही की त्या सेकंदाला होऊन जाईल. आता अभ्यास केला, आता प्रॅक्टिस केली, आता बाबांची आठवण आहे बुद्धीमध्ये आणि स्वदर्शन चक्र आपण फिरवत राहतोय कंटिन्युअस, तर आणि आत्मिक स्थिती आहे ते ऑटोमॅटिक मग शेवटचं सेकंद तसं जाईल. कारण त्याचं ते जी आपण प्रॅक्टिस केलेली आहे, जी मेहनत घेतलेली आहे, त्याचं फळ बाबा त्या सेकंदामध्ये आपल्याला देईल, आपल्या बुद्धीला एकदम स्थिर करून टाकेल. तो बाबा म्हणता है कि बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में
बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे. या पद्धतीने जर आपण शरीर सोडू तर चक्रवर्ती राजा बनो. ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी. नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है. असं नाही की शेवटी होऊन जाईल. आतापासून पुरुषार्थ, आतापासून प्रॅक्टिस करायची आणि ती अवस्था अंतमध्ये आपली आली पाहिजे, झाली पाहिजे. ऐसा न हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहां और तरफ चली जाए. याद करने से ही पाप कटते रहेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है. कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है. बहुत बहुत खबरदार रहना है. बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है. सच्चा प्यार एक बाप में रखना है. बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो. आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे. वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव. बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे. खूप काळपर्यंत आपण स्वतःवरती राज्य केलेलं इथं संगम युगावरती. मन बुद्धीला मालक बनून चालवलेलं आहे, कर्मेंद्रियांना मालक बनून चालवलेलं आहे. तर खूप काळपर्यंत भविष्यामध्ये नव्या दुनियेमध्ये आपली राज्य अधिकारीची स्थिती राहील. राजा बनून राहू, त्या राजघराण्यामध्ये राहू, पण प्रॅक्टिस इथं पाहिजे राजा बनण्याची. अगर बार बार वशीभूत होते हो, बार बार हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत होते हैं, मन बुद्धि के वशीभूत होते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं, तर बाबा म्हणते अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे. मग तिथं बाबा म्हणताय राज्य अधिकारी दुसरे राहतील आणि त्यांच्या राज्यात तुम्ही राहाल प्रजा म्हणून. राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा. तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो. बाबा म्हणतात हे जे ज्ञान आहे, हे जे ज्ञानाच्या आधाराने मी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे, तो आरसा तुमच्या समोर आहे आणि त्या आरशामध्ये तुम्ही तुमच्या भाग्याचा चेहरा बघा कि तुमचं भाग्य तुम्ही किती बनवलेलं आहे. बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ. अधिकाराने चालवा. आपले कर्मचारी आहे, कर्मेंद्रिय आपले कर्मचारी आहे, मन बुद्धी आपले साथी आहे, तर त्यांना अधिकाराने चालवायची प्रॅक्टिस करा. राजा बने तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा. आता कंट्रोलच्या बाहेर काहीच नाही झालं पाहिजे, सगळं कंट्रोलमध्ये राहिलं पाहिजे आपलं. तो बाबा म्हणता है तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा. और ये तकदीर हम बढ़ा सकते हैं अपनी. हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है जो बाबा के बने हैं. और बाबा को गारंटी, बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बने. और यहाँ डबल राजा हमें बनना है. यहाँ का भी राजा बनना है, कर्मेंद्रियों का भी राजा बनना है, और भविष्य में भी पवित्रता के आधार से हमारी राजाई की अवस्था है और विश्व का राज्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं. तो ये तकदीर हम, बाबा को गारंटी है, हम अपनी तकदीर को बढ़ा सकते हैं. स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ती को इमर्ज करो. सकाशची सेवा आपल्याकडून चांगली केव्हा होईल, जेव्हा वैराग्याची भावना है कि ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है, मुझे घर जाना है. ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया के नजारे हैं, जो वस्तु व्यक्ति वैभव है, कुछ रहना नहीं है. और अब मुझे इस दुनिया को सुंदर बनाना है. ये रहने लायक नहीं है. इस दुनिया को मुझे सुंदर बनाना है. इस नरक को मुझे स्वर्ग बनाना है. ही आहे खास वैराग्याची भावना.
आणि जेव्हा आपल्यामध्ये ही वैराग्याची भावना जागृत स्थितीमध्ये राहील तेव्हा आपली सकाश दूर दूर पर्यंत जाऊ शकते. अच्छा, ओम शांती.